अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में मैं आपको 46 पेट की नैरो जैकेट कटिंग के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह एक मोटे आदमी की जैकेट कटिंग कर सकते हैं। अक्सर होता है कि मोटे लोगों का पेट ज्यादा होता है और उनका सीना कम होता है, जिसकी फिटिंग देने में हमें काफी दिक्कत पेश आती है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम सीना और ज्यादा पेट के लोगों की कटिंग किस तरह करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितनी फिटिंग देनी है और कितनी इस जैकेट के अंदर लूज रखना है और हम बगैर किसी डॉट के किस तरह इसको एक अच्छा शेप देंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आए कि 46 पेट की जैकेट किस तरह कटिंग करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं एल स्केल से कटिंग के मेथड और सिलाई के तरीके। आप सबसे पहले नाप नोट कर लें कि हम जिस साइज की जैकेट कटिंग कर रहे हैं उसका नाप स्क्रीन पर है। दामन में लाइन लगाएं, 2 इंच का मार्जिन रखेंगे दामन में और इस लाइन से लेंथ की निशान लगाएंगे। 27.5 इसकी लेंथ है। हमने सबसे पहले लेंथ का मार्क लगाना है। लेंथ के मार्क से हमने चेस्ट के 24वें हिस्से पे शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाना है। आर्मोल की डेप्थ हम चेस्ट के चौथे हिस्से पे रखेंगे जो बनता है 11.25, लेकिन यहाँ मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगा। लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके कमर पर मार्क लगाऊंगा जो बनता है 16 इंच। अब हम तमाम मार्किंग को सीधी लाइन कर लेंगे। लेंथ की लाइन, शोल्डर डाउनिंग की लाइन, आर्मोल की लाइन और कमर की लाइन। याद रहे कि हमने इस बैग को जोड़ वाली नहीं कटिंग करना है, क्योंकि हम मोटे आदमी की जैकेट कटिंग कर रहे हैं तो इसमें जोड़ वाली बैग कटिंग नहीं होगी। अब हम इसके बैग के नेक पॉइंट के लिए कॉलर के साइज से मेथड निकालेंगे। कॉलर 17.5 है, उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो 19 इंच पे ये जो स्केल में हमें साइज मिल रहा है सामने 3.25 इंच। हमने 3.25 इंच चौड़ाई पर इसकी टीक को कटिंग करना है। 3.25 इंच पे हमने एक मार्क लगाया, 1 इंच हमने इसको उठाना है शेप के लिए और इसको शेप दे दिया। शोल्डर का मार्क लगा लें, 17 शोल्डर है, हाफ में 8.5 इंच पे मार्क लगाया है, आधा इंच इसका मार्जिन रखा है। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। आपने इसी तरह कर्व में ये मार्क लगाना है शेप स्केल से। अब हम कमर की लाइन पे कमर के चौथे हिस्से पर मार्क लगाएंगे जो बनता है 11.5 इंच। 1 इंच इसमें लूजिंग प्लस की है। अब ये टोटल साइज आया है 12.5। इतनी ही चौड़ाई पर हमने सीने पर एक मार्क लगाना, 12.5 पर ही हमने एक मार्क लगाना है सीने के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें लूजिंग कितनी मिल रही है हमें, तो इसमें हमें 1.25 इंच की लूजिंग मिल रही है। अगर हम चौथा हिस्सा सीने का यहाँ पर लगाएं तो इसमें 1.25 इंच की लूजिंग मिलती है। अब इतना ही मार्क हमने हिप के लिए भी लगाना है, क्योंकि मोटे लोगों की हिप कम होती है तो हमने पेट के हिसाब से हिप को मार्क करना है। अब हम आर्मोल को शेप देंगे और साइड को भी शेप स्केल से शेप देंगे। ये हमें एक स्ट्रेट शेप मिलेगा। मोटे लोगों की बॉडी में एक फ्लैट शेप होता है तो हमने उनकी कटिंग भी फ्लैट ही करनी है, उनकी बैक के अंदर किसी तरह का कोई शेप नहीं लेना। अब हम इसके आर्मोल की गोलाई दे देंगे। 46 पेट की जैकेट की बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब मैं फ्रंट के अंदर आपको ड्राइंग करके बताऊंगा कि हमने फ्रंट का शेप किस तरह का देना है और उसकी फिटिंग कितनी होगी। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को फ्रंट के ऊपर जमा लें और जितनी भी लाइनिंग हमने बैक के ऊपर ली है आपने ये तमाम लाइन फ्रंट पे लेनी है। लेंथ की लाइन, शोल्डर डाउनिंग की लाइन, आर्मोल की डेप्थ की लाइन, कमर की लाइन और हिप की लाइन आपने इसी तरह इसके ऊपर फ्रंट पर लेनी है। आधा इंच हमने आर्मोल की लाइन को और ड्रॉप डाउन किया है। हमने लेंथ में 1 इंच प्लस करके एक मार्क लगाना है और इस मार्क से 2 इंच हमने मार्जिन का निशान लगाना है जो हमारे फ्रंट में मार्जिन होगा। अब आप इन तमाम लाइन को आपस में मिला लें। 1 इंच हटाकर किनार से हमने एक लाइन लगानी है, ये हमारी सिलाई मार्क है। अब हमने जो बैक के अंदर 3.25 इंच पे मार्क लगाया था कॉलर के हिसाब से, उतना ही मार्क हमने चौड़ाई में लगाना है और उसमें 2 इंच प्लस करके एक मार्क हमने स्ट्रेट कर लिया। 3.25 इंच पर ही हम इसकी डेप्थ देंगे। आधा इंच की क्रॉसिंग से हमने इसकी लाइन लगानी है। देख लें हमने आधा इंच की क्रॉसिंग दी है इसमें। अब फ्रंट के हाले को हम ड्राइंग कर लेंगे। हमने हाले की जो चौड़ाई रखनी है वो भी 3.25 इंच पे रखेंगे और 1 इंच इसके हाफ का मार्क लगाएंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास बाकी बचता है वो हमने कमर तक शेप देना है। कमर की मार्किंग कर लेते हैं कि हमने 46 पेट की जैकेट कटिंग करनी है। चौथे हिस्से पर हमने मार्क लगाया 11.5 पर और 2 इंच की फिटिंग के लिए हमने मार्क लगाया। चेस्ट 43 है, उसके चौथे हिस्से में मार्क लगाया और हम यहाँ पर 2 इंच की फिटिंग देंगे, लेकिन हम इसमें 1.25 इंच की फिटिंग बैक में ज्यादा दे चुके हैं तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच कम पर एक मार्क लगाना है ताकि हमारी जैकेट की फिटिंग बैलेंस हो जाए। हिप पर हमने उसी तरह मार्क लगाना है जितना पेट के ऊपर हमें टोटल मार्क मिला है, यानी 13.5 इंच। अब हम इसको स्केल से शेप देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह स्केल रखा है। आपने इसी तरह का शेप देना है। ये बिल्कुल उसी तरह का शेप होगा जिस तरह की आपकी बॉडी है और ये जैकेट बनने के बाद भी इसी तरह की फिटिंग देगी जिस तरह की बॉडी है और बॉडी के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट होगी।
आप 46 फीट की कटिंग कर रहे हो या किसी मोटे आदमी की कटिंग कर रहे हो, अगर इस तरह का लब में शेप नहीं आएगा आपके, तो कभी भी एक अच्छी फिटिंग आपकी जैकेट में नहीं होगी। आप शेप स्केल से इसके दामन को शेप दे दें। गोलाई का शेप हमने साइड की तरफ रखना है। अब हम इसकी तख्ती का मार्क लगाएंगे। अक्सर ये हमें प्रॉब्लम होती है कि हमने कितनी तख्ती रखनी है, तो यहाँ मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ, चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके आपने ये मार्क लगाना है। ये मार्क हमने हाले के पॉइंट से लेना है, यानी हाले के पॉइंट से हमने चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस किया और एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। इस लाइन पे अब हमने बैक को रखना है। बैक को हमने उसी हाले के पॉइंट से ही रखना है जो हमारा फ्रंट का हाले का पॉइंट है। आधा इंच चढ़ा के रखा है इसके ऊपर, और हमने जितनी बैक के शोल्डर की चौड़ाई है उतने ही मैंने इसको मार्क कर लिया, और डाउनिंग में आधा इंच मैंने उठा लिया, यानी इसकी हम डाउनिंग आधा इंच कम देंगे। आपने इसी तरह राउंड में शेप स्केल से इसको गोलाई देनी है और इसके आर्मोल को शेप दे देंगे। आर्मोल का शेप आपने आर्मोल की डेप्थ लाइन से 2 इंच ऊपर खत्म करना है। अब इसके आर्मोल को गोलाई दे लें। जो हमने आधा इंच नीचे ड्रॉप डाउन एक लाइन लगाई थी, वहां तक हमने इसकी गोलाई देनी है। आप देख सकते हैं कि हमने 46 फीट के साइज की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको गारंटेड फिटिंग इससे मिलने वाली है। अब हम इसकी पॉकेट की ड्राइंग कर लेंगे। दामन की लाइन से 6.5 इंच उठाकर मैंने इस स्ट्रेट मार्क करना है। चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके लब मार्क से मैंने पहला मार्क लगाया पॉकेट का, और सीने के 6ठे हिस्से में आधा इंच कम पर मैं ये मार्क लगाऊंगा। ये तकरीबन 6.25 से 6.5 इंच का मुंह बनेगा। इसी तरह हमने आर्मोल की लाइन के ऊपर वॉलेट की ड्राइंग करनी है 7 इंच आर्मोल की तरफ से, और चेस्ट के 12वें हिस्से में हमने 1.25 इंच प्लस करना है। तो ये 4 इंच की पॉकेट ड्राइंग होती है। आप 4 से 4.25 इंच की पॉकेट ड्राइंग कर सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगा बॉडी के हिसाब से। अक्सर हम जज नहीं करते हैं कि हमारी जैकेट पर जो पॉकेट साइज है वो किस तरह हो और कितने हो, तो जिसकी वजह से जैकेट साइज में खूबसूरती नहीं आती। आपने एक परफेक्ट पॉकेट साइज ड्राइंग करनी है। ये हमने 46 फीट की जैकेट कटिंग की है। ये आप देख सकते हैं कि 46 जैकेट की ड्राइंग हमने किस तरह की है। आइए अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। लब मार्क से हमने आधा इंच का मार्जिन रखना है, और इसके हाले में भी हमने आधा इंच मार्जिन रखना है। बाकी तमाम लाइन हमारी सिलाई मार्जिन के साथ है। हमने उसी लाइन पर इसको कटिंग करना है। हमने 43 चेस्ट और 46 पेट की जैकेट की कटिंग सीखी, और हमने इस वीडियो में समझा कि हमने किस तरह इसकी फिटिंग को बैलेंस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहे।